नमस्कार। लोकसभा 2024 चुनाव के बीच कई सट्टा बाजार हैं जो लोकसभा के रिजल्ट को लेकर अनुमान लेकर आए हैं। इसमें फौलादी सट्टा बाजार के साथ मुंबई सट्टा बाजार काफी प्रसिद्ध हैं। चूंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए चुनाव पर यहां के लोगों की रुचि काफी अधिक होती है। आज हम इस वीडियो में मुंबई सट्टा बाजार धारा 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर आए अनुमान पर चर्चा करेंगे। अगर मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान पर विश्वास किया जाए तो उसके अनुसार इंडिया गठबंधन को जहां बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन 200 के अंदर सिमटता नजर आ रहा है। एक बात और, इस रिजल्ट या अनुमान की 24 टाइम्स टुडे किसी तरह की पुष्टि नहीं करता है। आइए देखने को प्रयास करते हैं कि प्रदेश वाइज इंडिया गठबंधन व एनडीए गठबंधन को कितने सीट मुंबई सट्टा बाजार अपने अनुमान के मुताबिक दे रहा है। पहले हम बड़े राज्यों की बात करते हैं, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगर मुंबई सट्टा बाजार की बात की जाए तो यहां इंडिया गठबंधन बेहतर करता नजर आ रहा है। डबल इंजन की सरकार भी कुछ खास करिश्मा करती नहीं दिख रही है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यूपी में कुल 80 सीट में जहां इंडिया गठबंधन 38 सीट पर जीतती नजर आ रही है, वहीं एनडीए 42 सीट पर फतह हासिल करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भी एनडीए की हालत खस्ता दिख रही है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां भाजपा को काफी झटका लगता दिख रहा है। उसके मुताबिक जहां इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए को केवल 18 सीट मिलती नजर आ रही है। तीसरे बड़े राज्य की बात करें तो वह है पश्चिम बंगाल। वैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी अलग अलग लड़ रही है, लेकिन बीच में ही ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की घोषणा करने से यहां सट्टा बाजार के मुताबिक इंडिया गठबंधन के पाले में कुल 42 सीट में 30 सीट आती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन को केवल 12 सीट मिलती नजर आ रही है। चौथे बड़े राज्य की बात करें तो वह है बिहार। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां भी इंडिया गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलती नजर आ रही है। यहां इंडिया गठबंधन को जहां 25 सीट, वहीं एनडीए गठबंधन को केवल 15 सीट मिलती नजर आ रही है। पांचवें बड़े राज्य की बात करें तो वह है तमिलनाडु। यहां मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा एनडीए को खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। कुल 29 सीटों में कुल इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। अब आते हैं गुजरात में, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक वैसे यहां भी कुछ सीटों का नुकसान होता भाजपा को दिख रहा है। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां एनडीए गठबंधन को जहां कुल 26 सीटों में 20 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां कुल 29 सीटों में से जहां इंडिया गठबंधन को यहां 10 सीटों के मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए गठबंधन को 19 सीट मिलने का अनुमान है। राजस्थान की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां कुल 25 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 10, तो वहीं भाजपा एनडीए गठबंधन को 15 सीट मिलने का अनुमान है। अब अगर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक यहां कुल 25 सीटों में से जहां इंडिया गठबंधन के खाते में 10, वहीं एनडीए के खाते में केवल 3 सीट का अनुमान है, जबकि 12 सीट अन्य के खातों में जाने का अनुमान है। बड़े प्रदेश में कर्नाटक की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां सेक्स स्कैंडल का जबरदस्त असर दिख रहा है। यहां कुल 28 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीट जाने का अनुमान है, वहीं जबकि एनडीए के खाते में केवल 8 सीट जाने का अनुमान है। दक्षिण के केरल प्रदेश की अगर बात की जाए तो मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां भी इंडिया गठबंधन का बोल बाता रहने वाला है। मुंबई सट्टा बाजार के अनुसार यहां कुल 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का ही जीतने का अनुमान है। यहां एनडीए का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। उड़ीसा की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां कुल 21 सीटों पर जहां एनडीए को केवल 9, वहीं इंडिया गठबंधन व बीजू पटनायक को 12 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अब अगर पंजाब की अगर बात करें तो यहां कुल 13 सीटों में से भाजपा को केवल 1 सीट मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक मिलता नजर आ रहा है, जबकि 12 पर इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है।
अब अगर तेल गमाना की बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक कुल 17 सीटों में 15 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में केवल 2 सीट जाते दिखने का अनुमान है। अब अगर झारखंड की बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक यहां कुल 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन को जहां 7 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए को भी 7 सीट मिलने का अनुमान है। अब अगर असम की बात करें तो यहां भी मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक कुल 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन को जहां 6 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए को 8 सीट मिलने का अनुमान है। जबकि वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक कुल 11 सीटों में से 7 पर जहां इंडिया गठबंधन को मिलने का अनुमान है, वहीं 4 सीट भाजपा को मिलने का अनुमान है। अब अगर दिल्ली की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान में अनुसार कुल 7 सीटों में से जहां एनडीए को 4, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अगर हरियाणा की अगर बात करें तो यहां कुल 10 सीटों में से मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक इंडिया गठबंधन को जहां 5, वहीं एनडीए गठबंधन को भी 5 सीट मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक यहां की कुल 5 सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन को, वहीं 3 सीट भाजपा के खाते में जाते दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक कुल 6 सीटों में से जहां इंडिया गठबंधन को 5, वहीं एनडीए के खाते में केवल 1 सीट जाने का अनुमान है। अब अगर केंद्र शासित प्रदेशों व छोटे प्रदेशों जैसे मणिपुर, लद्दाख, गोवा आदि सहित कुल 34 सीटों की अगर बात की जाए तो इन सीटों पर भी मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक इन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन के खातों में जाने का अनुमान है। इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल 543 लोकसभा सीटों पर मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक जहां इंडिया गठबंधन को 348 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए के खाते में 135 सीट जाने का अनुमान है। तो इस तरह से मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। अंत में एक बार हम फिर यह कहते हैं कि यह अनुमान मुंबई सट्टा बाजार का है। इसकी किसी भी तरह की पुष्टि 24 टाइम्स टुडे नहीं करता है। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट खबरों के साथ। धन्यवाद।